आज श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय के श्लोक नंबर 15, 16, 17, 18, 19 एवं 20 का अध्ययन करेंगे और इसमें दिए हुए ज्ञान और सुविचार को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं 15वें श्लोक में क्या दिया हुआ है। यस्मात् न उद्विजते लोकः लोकात् न उद्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगे मुक्तः यः सः च मे प्रियः। अर्थात जिसमें कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्योग को प्राप्त नहीं होता तथा जो हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग का आदि से रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। यहाँ जिससे कोई भी जीव उद्योग को प्राप्त नहीं होता, इसका क्या अभिप्राय है? भक्त जानबूझकर किसी को उद्विग्न नहीं करता या उससे किसी को उद्वेग क्षोभ होता ही नहीं। सर्वत्र भगवत बुद्धि होने के कारण भक्त जानबूझकर तो किसी को दुख, संताप, भय या क्षोभ पहुंचा ही नहीं सकता, बल्कि उसके द्वारा तो स्वाभाविक ही सबकी सेवा और परम हित ही होते हैं। अतएव उसकी ओर से किसी को कभी उद्वेग नहीं होना चाहिए। यदि भूल से किसी को उद्वेग होता है तो उसमें उसके अपने अज्ञान जनित राग, द्वेष और ईर्ष्या आदि दोष ही प्रधान कारण हैं, भगवत भक्त नहीं। क्योंकि जो दया और प्रेम की मूर्ति है एवं दूसरों का हित करना ही जिसका स्वभाव है, वह परम दयालु प्रेमी भगवत प्राप्त भक्त तो किसी के उद्वेग का कारण हो ही नहीं सकता। आगे जानते हैं भक्त को दूसरे किसी प्राणी से उद्वेग क्यों नहीं होता। उससे कोई भी प्राणी दुख देते ही नहीं या दुख के हेतु प्राप्त होने पर भी उसे उद्वेग यानी क्षोभ नहीं होता। भगवान को प्राप्त ज्ञानी भक्त का सब में समभाव हो जाता है। इस कारण वह जानबूझकर अपनी ओर से ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता जिससे उसके साथ किसी का द्वेष हो। अतएव दूसरे लोग भी प्रायः उसे दुख पहुँचाने वाली कोई चेष्टा नहीं करते। तथापि सर्वथा यह बात कहीं नहीं कही जा सकती कि दूसरे कोई प्राणी उसकी शारीरिक या मानसिक पीड़ा के कारण बन ही नहीं सकते। इसलिए यही समझना चाहिए कि ज्ञानी भक्त को भी प्रारब्ध के अनुसार परीक्षा से दुख के निमित्त तो प्राप्त हो सकते हैं, परंतु उसमें राग द्वेष का सर्वथा अभाव हो जाने के कारण बड़े से बड़े दुख की प्राप्ति में भी वह विचलित नहीं होता। इसीलिए ज्ञानी भक्त को किसी भी प्राणी से उद्वेग नहीं होता। आगे जानते हैं भक्त को उद्वेग नहीं होता, यह बात इस श्लोक के पूर्वार्ध में कह दी गई। फिर उत्तरार्ध में पुनः उद्वेग से मुक्त होने के लिए कहने का क्या अभिप्राय है? पूर्वार्ध में केवल दूसरे प्राणी से उसे उद्वेग नहीं होता इतना ही कहा गया है। इससे परीक्षा जनित उद्वेग की निवृत्ति तो हुई, किंतु अनिच्छा और स्वेच्छा से प्राप्त घटना और पदार्थ में भी तो मनुष्य को उद्वेग होता है। इसीलिए उत्तरार्ध में पुनः उद्वेग से मुक्त होने की बात कहकर भगवान यह सिद्ध कर रहे हैं कि भक्त को कभी किसी प्रकार की भी उद्योग नहीं होता। आगे जानते हैं हर्ष और उद्वेग से मुक्त से भी भक्त की निर्विकारता सिद्ध हो ही जाती है। फिर अमर्ष और भय से मुक्त होने की बात क्यों कही गई? हर्ष और उद्वेग से मुक्त कह देने से निर्विकारता तो सिद्ध हो जाती है, पर समस्त विकारों का अत्यंत अभाव स्पष्ट नहीं होता। अतः भक्त में संपूर्ण विकारों का अत्यंत अभाव होता है। इस बात को विशेष स्पष्ट करने के लिए अमर्ष और भय का भी अभाव बतलाया गया। अभिप्राय यह है कि वास्तव में मनुष्य को अपने अभिलक्षित मान, बड़ाई और धन आदि वस्तुओं की प्राप्ति होने पर जिस तरह हर्ष होता है, उसी तरह अपने ही समान और अपने से अधिक दूसरों को भी उन वस्तुओं की प्राप्ति होते देखकर प्रसन्नता होनी चाहिए। किंतु प्रायः ऐसा न होकर अज्ञान के कारण लोगों को उल्टा अमर्ष होता है, और यह अमर्ष विवेकशील पुरुषों के चित्त में भी देखा जाता है। वैसे ही इच्छा, नीति और धर्म के विरुद्ध पदार्थों की प्राप्ति होने पर उद्वेग तथा नीति और धर्म के अनुकूल भी दुखप्रद पदार्थों की प्राप्ति होने पर या उसकी आशंका से भय होता देखा जाता है।
दूसरों की तो बात ही क्या। मृत्यु का भय तो विवेकियों को भी होता है, किंतु भगवान के ज्ञानी भक्त की सर्वत्र भगवत बुद्धि हो जाती है और वह संपूर्ण क्रियाओं को भगवान की लीला समझता है। इस कारण ज्ञानी भक्त को न अमर्ष होता है, न उद्वेग होता है और न भय ही होता है। यह भाव दिखलाने के लिए ऐसा कहा गया है। अब देखते हैं 16वें श्लोक में क्या दिया हुआ है। अनपेक्ष शुचि दक्ष उदासीन गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यह मद्भक्त स मे प्रिय। अर्थात जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर, पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। यहाँ आकांक्षा से हित रहने का क्या अभिप्राय है। परमात्मा को प्राप्त भक्त का किसी भी वस्तु से किंचित भी प्रयोजन नहीं रहता, अतः उसे किसी तरह की किंचन मात्र भी इच्छा, स्पृहा अथवा वासना नहीं रहती, वह पूर्ण काम हो जाता है। यह भाव दिखलाने के लिए उसे आकांक्षा से रहित कहा है। आगे जानते हैं, इच्छा या आवश्यकता के बिना तो मनुष्य से किसी प्रकार की भी क्रिया नहीं हो सकती और क्रिया के बिना जीवन निर्वाह संभव नहीं। फिर ऐसे भक्त का जीवन कैसे चलता है। बिना इच्छा और आवश्यकता के भी प्रारब्ध से क्रिया हो सकती है, अतएव उसका जीवन प्रारब्ध से चलता है। अभिप्राय यह है कि उसके मन, वाणी और शरीर से प्रारब्ध के अनुसार संपूर्ण क्रियाएं बिना किसी इच्छा, स्पृहा और संकल्प के स्वाभाविक ही होती रहती हैं, अतः उसके जीवन निर्वाह में किसी तरह की अड़चन नहीं पड़ती। आगे जानते हैं, भगवान का भक्त बाहर भीतर से शुद्ध होता है, उसकी इस शुद्धि का क्या स्वरूप है। भगवान के भक्त में पवित्रता की पराकाष्ठा होती है। उसके मन, बुद्धि, इंद्रिय, उनके आचरण और शरीर आदि इतने पवित्र हो जाते हैं कि उसके साथ वार्तालाप होने पर तो कहना ही क्या है। उसके दर्शन और स्पर्श मात्र से ही दूसरे लोग पवित्र हो जाते हैं। ऐसा भक्त जहाँ निवास करता है वह स्थान पवित्र हो जाता है और उसके संग से वहाँ का वायुमंडल, जल, स्थल आदि सब पवित्र हो जाते हैं। आगे जानते हैं, दक्ष शब्द का क्या भाव है। जिस उद्देश्य की सफलता के लिए मनुष्य शरीर की प्राप्ति हुई है, उस उद्देश्य को पूरा कर लेना ही यथार्थ चतुरता है। अनन्य भक्ति के द्वारा परम प्रेमी, सबके सुहृद सर्वेश्वर परमेश्वर को प्राप्त कर लेना ही मनुष्य जन्म के प्रधान उद्देश्य को प्राप्त कर लेना है। ज्ञानी भक्त भगवान को प्राप्त है, यह भाव दिखलाने के लिए उसको चतुर कहा गया है। आगे जानते हैं, पक्षपात से रहित होना क्या है। न्यायालय में साक्षी देते समय अथवा पंच या न्यायकर्ता की हैसियत से किसी के झगड़े का फैसला करते समय या इस प्रकार का दूसरा कोई मौका आने पर अपने किसी कुटुंबी, संबंधी या मित्र आदि के लिहाज से या द्वेष से अथवा अन्य किसी कारण से भी झूठी गवाही देना, न्याय विरुद्ध फैसला देना या अन्य किसी प्रकार से किसी को अनुचित लाभ हानि पहुंचाने की चेष्टा करना पक्षपात है। इससे रहित होना ही पक्षपात से रहित होना है। आगे जानते हैं, भगवान का भक्त सब प्रकार के दुखों से रहित होता है। इस कथन का क्या अभिप्राय है। मूल श्लोक में गत व्यथा पद है। इससे भगवान का यही अभिप्राय प्रतीत होता है कि किसी भी प्रकार के दुख हेतु के प्राप्त होने पर भी वह उससे दुखी नहीं होता, अर्थात उसके अंतःकरण में किसी तरह की चिंता, दुख या शोक नहीं होता। भाव यह है कि शरीर में रोग आदि का होना, स्त्री पुत्र आदि का वियोग होना और धन गृह आदि की होना इत्यादि दुख के हेतु तो प्रारब्ध के अनुसार उसे प्राप्त होते हैं, परंतु इन सब के होते हुए भी उसके अंतःकरण में किसी प्रकार का विकार नहीं होता। आगे जानते हैं, सर्वारंभ परित्यागी का क्या भाव है। संसार में जो कुछ भी हो रहा है सब भगवान की लीला है, सब उनकी माया शक्ति का खेल है। वे जिससे जब जैसा करवाना चाहते हैं वैसा ही करवा लेते हैं। मनुष्य मिथ्या ही ऐसा अभिमान कर लेता है कि अमुक कर्म मैं करता हूँ, मेरी ऐसी सामर्थ्य है इत्यादि, पर भगवान का भक्त इस रहस्य को भली भांति समझ लेता है
इससे वह सदा भगवान के हाथ की कठपुतली बना रहता है। भगवान उसको जब जैसा नचाते हैं वह प्रसन्नतापूर्वक और वैसे ही नाचता है, अपना तनिक भी अभिमान नहीं रखता और अपनी ओर से कुछ भी नहीं करता। इसीलिए वह लोक दृष्टि में सब कुछ करता हुआ भी वास्तव में कर्तापन के अभिमान से रहित होने के कारण सर्वारंभ परित्यागी ही है। अब आगे देखते हैं 17वें श्लोक में क्या दिया हुआ है। यह न हृष्यति न दृष्टि न शोचति न कांगछति शुभ अशुभ परित्यागी भक्तिमान यह सह में प्रिय। अर्थात जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। यहाँ कभी हर्षित न होना क्या है और इस लक्षण से क्या भाव दिखलाया गया है। इष्ट वस्तु की प्राप्ति में और अनिष्ट के वियोग में प्राणियों को हर्ष हुआ करता है। अतः किसी भी वस्तु को संजोग वियोग से अंतःकरण में हर्ष का विकार न होना ही कभी हर्षित न होना है। ज्ञानी भक्त में हर्ष रूप विकार का सर्वथा अभाव दिखलाने के लिए यहाँ इस लक्षण का प्रयोग किया गया है। अभिप्राय यह है कि भक्त के लिए सर्वशक्तिमान सर्वाधार परम दयालु भगवान ही परम प्रिय वस्तु हैं और वह उन्हें सदा के लिए प्राप्त है। अतः वो सदा सर्वदा परमानंद में स्थित रहता है। संसार की किसी वस्तु में उसका किंचन मात्र भी राग द्वेष नहीं होता। इस कारण लोक दृष्टि से होने वाले किसी प्रिय वस्तु के संजोग से या अप्रिय के वियोग से उसके अंतःकरण में कभी किंचन मात्र भी हर्ष का विकार नहीं होता। आगे जानते हैं भगवान का भक्त द्वेष नहीं करता, यह कहने का क्या अभिप्राय है। भगवान का भक्त संपूर्ण जगत को भगवान का स्वरूप समझता है, इसलिए उसका किसी भी वस्तु या प्राणी में भी कभी किसी भी कारण से द्वेष नहीं हो सकता। उसके अंतःकरण में द्वेष भाव का सदा के लिए सर्वथा अभाव हो जाता है। आगे जानते हैं भगवान का भक्त कभी शोक नहीं करता, इसका क्या भाव है। हर्ष की भांति ही उसमें शोक का विकार भी नहीं होता। अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति में और इष्ट के वियोग में प्राणियों को शोक हुआ करता है। भगवत भक्त को लीलामय परम दयालु परमेश्वर की दया से भरे हुए किसी भी विधान में कभी प्रतिकूलता प्रतीत ही नहीं होती। भगवान की लीला का रहस्य समझने के कारण वह हर समय उनके परमानंद स्वरूप के अनुभव में मग्न रहता है, अतः उसे शोक कैसे हो सकता है। एक बात और भी है, सर्वव्यापी सर्वाधार भगवान ही उसके लिए सर्वोत्तम परम प्रिय वस्तु हैं और उनके साथ उसका कभी वियोग होता नहीं तथा सांसारिक वस्तुओं की उत्पत्ति विनाश में उसका कुछ बनता बिगड़ता नहीं। इस कारण भी लोक दृष्टि से होने वाले प्रिय वस्तुओं के वियोग से या अप्रिय के संजोग से उसे किसी भी प्रकार का शोक नहीं हो सकता। आगे जानते हैं भगवान का भक्त कभी किसी वस्तु की भी आकांक्षा क्यों नहीं करता। मनुष्य के मन में जिन इष्ट वस्तुओं के अभाव का अनुभव होता है वह उन्हीं वस्तुओं की आकांक्षा करता है। भगवान के भक्त को साक्षात भगवान की प्राप्ति हो जाने के कारण वह सदा के लिए परमानंद और परम शांति में स्थित होकर पूर्व काम हो जाता है। उसके मन में कभी किसी वस्तु के अभाव का अनुभव होता ही नहीं। उसकी संपूर्ण आवश्यकताएं नष्ट हो जाती हैं, वह अचल प्रतिष्ठा में स्थित हो जाता है। इसलिए उसके अंतःकरण में सांसारिक वस्तुओं की आकांक्षा होने का कोई कारण ही नहीं रह जाता। आगे जानते हैं यहाँ शुभाशुभ शब्द किन कर्मों का वाचक है और भगवान के भक्त को उनका परित्यागी कहने का क्या अभिप्राय है। यज्ञ दान तप और वर्णाश्रम के अनुसार जीविका और शरीर निर्वाह के लिए किए जाने वाले शास्त्र विहित कर्मों का वाचक यहाँ शुभ शब्द है और झूठ कपट चोरी हिंसा व्यभिचार आदि पाप कर्म का वाचक अशुभ शब्द है। भगवान का ज्ञानी भक्त इन दोनों प्रकार के कर्मों का त्यागी होता है, क्योंकि उसके शरीर इंद्रिय और मन के द्वारा किए जाने वाले समस्त शुभ कर्मों को वह भगवान के समर्पण कर देता है। उनमें उसकी किंचिन मात्र भी ममता आसक्ति या फलेच्छा नहीं रहती, इसीलिए ऐसे कर्म ही नहीं माने जाते और राग द्वेष का अभाव हो जाने के कारण पाप कर्म उसके द्वारा होते ही नहीं, इसलिए उसे शुभ अशुभ का परित्यागी कहा गया है। अब आगे देखते हैं
18वें श्लोक में क्या दिया हुआ है। शमः शत्रौ च मित्रे च तथा मनापमान्योः शीतोष्ण सुख दुख हेषु शमः संग विवर्जितः, अर्थात जो शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है तथा सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि द्वंद्वों में सम है और आसक्ति से रहित है। यहाँ भगवान का भक्त तो किसी भी प्राणी से द्वेष नहीं करता, फिर उसका कोई शत्रु कैसे हो सकता है। ऐसी अवस्था में वह शत्रु मित्र में सम है, यह कहने का क्या अभिप्राय है। अवश्य ही भक्त की दृष्टि में उसका कोई शत्रु मित्र नहीं होता, तो भी लोग अपनी अपनी भावना के अनुसार मूर्खतावश भक्त के द्वारा अपना अनिष्ट होता हुआ समझकर या उसका स्वभाव अपने अनुकूल न दिखने के कारण अथवा ईर्ष्यावश उसमें शत्रु भाव का भी आरोप कर लेते हैं। ऐसे ही दूसरे लोग अपनी भावना के अनुसार उसमें मित्र भाव का आरोप कर लेते हैं, परंतु संपूर्ण जगत में सर्वत्र भगवान के दर्शन करने वाले भक्त का सब में समभाव ही रहता है। उसकी दृष्टि में शत्रु मित्र का किंचित भी भेद नहीं रहता। वह तो सदा सर्वदा सबके साथ परम प्रेम का ही व्यवहार करता रहता है। सबको भगवान का स्वरूप समझकर समभाव से सबकी सेवा करना ही उसका स्वभाव बन जाता है। जैसे वृक्ष अपने को काटने वाले और जल सिंचने वाले दोनों की ही छाया फल और फूल आदि के द्वारा सेवा करने में किसी प्रकार का भेद नहीं करता, वैसे ही भक्त में भी किसी तरह का भेदभाव नहीं रहता। भक्त का समत्व वृक्ष की अपेक्षा भी अधिक महत्व का होता है। उसकी दृष्टि में परमेश्वर से भिन्न कुछ भी न रहने के कारण उसमें भेदभाव की आशंका ही नहीं रहती, इसलिए उसे शत्रु मित्र में सम कहा गया है। आगे जानते हैं, मान अपमान शीत उष्ण और सुख दुख आदि द्वंद्वों में सम कहने का क्या अभिप्राय है। मान अपमान सर्दी गर्मी सुख दुख आदि अनुकूल और प्रतिकूल द्वंद्वों का मन इंद्रिय और शरीर के साथ संबंध होने से उनका अनुभव होते हुए भी भगवत भक्त के अंतःकरण में राग द्वेष या हर्ष शोक आदि किसी तरह का किंचिन मात्र भी विकार नहीं होता। वह सदा सम रहता है, न अनुकूल को चाहता है न प्रतिकूल से द्वेष ही करता है। कभी किसी भी अवस्था में वह अपनी स्थिति से जरा भी विचलित नहीं होता। सर्वत्र भगवत दर्शन होने के कारण उसके अंतःकरण से विषमता सर्वथा अभाव हो जाता है। इसी अभिप्राय से उसे सब में सम रहने वाला कहा गया है। आगे जानते हैं, संग विवर्जिता का अर्थ संसार के संसर्ग से रहित होना मान लिया जाए तो क्या हानि है। संसार में मनुष्य की जो आसक्ति यानी स्नेह है, वही समस्त अनर्थों का मूल है। बाहर से मनुष्य संसार का संसर्ग छोड़ भी दे, किंतु मन में आसक्ति बनी रहे तो ऐसे त्याग से विशेष लाभ नहीं हो सकता। पक्षांतर में मन की आसक्ति नष्ट हो चुकने पर बाहर से राजा जनक आदि की तरह सबसे ममता और आसक्ति रहित संसर्ग रहने पर भी कोई हानि नहीं है। ऐसा आसक्ति का त्यागी ही वस्तुतः सच्चा संग विवर्जित है। दूसरे अध्याय के 97वें श्लोक में भी यही बात कही गई है। अतः संग विवर्जिता का जो अर्थ किया गया है वही ठीक मालूम होता है। आगे जानते हैं, 13वें श्लोक में भगवान ने संपूर्ण प्राणियों में भक्त का मित्र भाव होना बतलाया और यहाँ सब में आसक्ति रहित होने के लिए कहते हैं। इन दोनों बातों में विरोध सा प्रतीत होता है, इसका क्या समाधान है। इसमें विरोध कुछ भी नहीं है। भगवत भक्त का जो सब प्राणियों में मित्र भाव होता है वह आसक्ति रहित निर्दोष और विशुद्ध होता है। सांसारिक मनुष्यों का प्रेम आसक्ति के संबंध से होता है, इसीलिए यहाँ स्थूल दृष्टि से विरोध सा प्रतीत होता है। वास्तव में विरोध नहीं है। मैत्री सद्गुण है और यह भगवान में भी रहती है, किंतु आसक्ति दुर्गुण है और समस्त अवगुणों का मूल होने के कारण त्याज्य है। वह भगवत भक्तों में कैसे रह सकती है। अब आगे देखते हैं 19वें श्लोक में क्या दिया हुआ है। तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्टः एन केनचित अनिकेतः स्थिरमति भक्तिमान में प्रिय नरः, अर्थात जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला मननशील और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है,
वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। यहाँ भगवान के भक्त का निंदा स्तुति को समान समझना क्या है? भगवान के भक्त का अपने नाम और शरीर में किंचिन मात्र भी अभिमान या ममत्व नहीं रहता, इसलिए न तो उसके स्तुति से हर्ष होता है और न निंदा से किसी प्रकार का शोक ही होता है। उसका दोनों में ही समभाव रहता है। सर्वत्र भगवत बुद्धि हो जाने के कारण स्तुति करने वालों और निंदा करने वालों में भी उसकी जरा भी भेद बुद्धि नहीं होती। यही उसका निंदा स्तुति को समान समझना है। आगे जानते हैं, मौनी पद न बोलने वाले का वाचक प्रसिद्ध है, अतः यहाँ उसका अर्थ मननशील क्यों किया गया? मनुष्य केवल वाणी से ही नहीं बोलता, मन से भी बोलता रहता है। विषयों का अनवरत चिंतन ही मन का निरंतर बोलना है। भक्त का चित्त भगवान में इतना संलग्न हो जाता है कि उसमें भगवान के सिवा दूसरे की स्मृति ही नहीं होती। वह सदा सर्वदा भगवान के ही मनन में लगा रहता है। यही वास्तविक मौन है। बोलना बंद कर दिया जाए और मन से विषयों का चिंतन होता रहे, ऐसा मौन बाह्य मौन है। मन को निर्विषय करने तथा वाणी को परिशुद्ध और संयत बनाने के उद्देश्य से किया जाने वाला बाह्य मौन भी लाभदायक होता है। परंतु यहाँ भगवान के प्रिय भक्त के लक्षणों का वर्णन है। उसकी वाणी तो स्वाभाविक ही परिशुद्ध और संयत है। इससे ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उसमें केवल वाणी का ही मौन है, बल्कि उस भक्त की वाणी से भी तो प्रायः निरंतर भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन ही हुआ करता है, जिससे जगत का परम उपकार होता है। इसके सिवा भगवान अपनी भक्ति का प्रचार भी भक्तों द्वारा ही कराया करते हैं। अतः वाणी से मौन रहने वाला भगवान का प्रिय भक्त होता है और बोलने वाला नहीं होता, ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती। 18वें अध्याय के 68वें और 69वें श्लोकों में भगवान ने गीता के प्रचार करने वालों को अपना सबसे प्रिय कार्य करने वाला कहा है। यह महत् कार्य वाणी के मौनी से नहीं हो सकता। इसके सिवा 17वें अध्याय के 16वें श्लोक में मानसिक तप के लक्षणों में भी मौन शब्द आया है। यदि भगवान को मौन शब्द का अर्थ वाणी का मौन अभिष्ट होता तो वे उसे वाणी के तप के प्रसंग में कहते, परंतु ऐसा नहीं किया। इससे भी यही सिद्ध है कि मुनि भाव का नाम ही मौन है और यह मुनि भाव जिसमें होता है वही मौनी या मननशील है। वाणी का मौन मनुष्य हठ से भी कर सकता है। इससे यह कोई विशेष महत्व की बात भी नहीं है। इससे यहाँ मौन शब्द का अर्थ वाणी का मौन न मानकर मन की मननशीलता ही मानना उचित है। वाणी का संयम तो इसके अंतर्गत आप ही आ जाता है। अब आगे जानते हैं, एन केंचित संतुष्ट का यहाँ क्या अभिप्राय है? क्या भगवान के भक्त को शरीर निर्वाह के लिए किसी तरह की चेष्टा नहीं करनी चाहिए? अपने आप जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। जो भक्त अनन्य भाव से भगवान के चिंतन में लगा रहता है, दूसरे किसी भाव का जिसके चित्त में स्फुरन ही नहीं होता, उसके द्वारा शरीर निर्वाह के लिए किसी चेष्टा का न होना और उसके लौकिक योगक्षेम का भी भगवान के द्वारा ही वहन किया जाना सर्वथा सिद्ध और सुसंगत ही है। परंतु यहाँ एन केंचित संतुष्ट से निष्काम भाव से वर्णाश्रम अनुकूल शरीर निर्वाह की उपयुक्त न्याय संगत चेष्टा करने का निषेध नहीं है। ऐसी चेष्टा करने पर प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ भी प्राप्त हो जाता है, भक्त उसी में संतुष्ट रहता है। एन केंचित संतुष्ट का यही भाव है। वस्तुतः भगवान के भक्त का सांसारिक वस्तुओं के प्राप्त होने और नष्ट हो जाने से कोई संबंध नहीं रहता। वह तो अपने परम इष्ट भगवान को पाकर सदा ही संतुष्ट रहता है। अतः यहाँ एन केंचित संतुष्ट का यही अभिप्राय मालूम होता है कि बाहरी वस्तुओं के आने जाने से उसकी तुष्टि में किसी प्रकार का अंतर नहीं पड़ता। प्रारब्ध अनुसार सुख दुख आदि के हेतुभूत जो कुछ भी पदार्थ उसे प्राप्त होते हैं, वह उन्हीं में संतुष्ट रहता है। आगे जानते हैं, अनिकेतः पद का क्या अर्थ मानना चाहिए? जिसके अपना घर न हो उसको अनिकेत कहते हैं। भगवान के जो सन्यासी ज्ञानी भक्त गृहस्थ आश्रम को छोड़कर पूर्ण रूप से मकान आदि का त्याग कर चुके हैं, जिनको किसी भी स्थान विशेष में आसक्ति ममता अथवा किसी प्रकार का स्वत्व नहीं है, वे तो अनिकेत हैं ही।
उसके सिवा जो अपना सर्वस्व भगवान के अर्पण करके सर्वथा किंचन बन चुके हैं, जिनके घर द्वार शरीर विद्या बुद्धि आदि किसी भी भगवान के हो चुके हैं, वे चाहे ब्रह्मचारी हों या गृहस्थ अथवा वानप्रस्थ हों, वे भी अनिकेत ही हैं। जैसे शरीर में अहंता ममता और आसक्ति न होने पर शरीर रहते हुए भी ज्ञानी को विदेह कहा जाता है, वैसे ही जिसकी घर में ममता और आसक्ति नहीं है, वह घर में रहते हुए भी बिना घर वाला अनिकेत ही है। आगे जानते हैं भक्त को स्थिर बुद्धि कहने का क्या अभिप्राय है। भक्त को भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाने के कारण उसके संपूर्ण संशय समूल नष्ट हो जाते हैं। भगवान में उसका दृढ़ विश्वास हो जाता है, उसका निश्चय अटल और निश्चल होता है। यह वह साधारण मनुष्यों की भांति काम क्रोध लोभ मोह या भय आदि विकारों के वश में होकर धर्म से या भगवान के स्वरूप से भी कभी विचलित नहीं होता। इसीलिए उसे स्थिर बुद्धि कहा गया है। स्थिर बुद्धि शब्द का विशेष अभिप्राय समझने के लिए दूसरे अध्याय के 55वें से 72वें श्लोक तक की व्याख्या देखनी चाहिए। आगे जानते हैं 13वें श्लोक से 29वें तक 7 श्लोकों में भगवान ने अपने प्रिय भक्तों का लक्षण बतलाते हुए, जो मेरा भक्त है वह मुझे प्रिय है, जो ऐसा भक्तिमान पुरुष है वह मुझे प्रिय है, ऐसा पुरुष मुझे प्रिय है, इस प्रकार पृथक पृथक 5 बार कहा है। इसका क्या भाव है। उपर्युक्त सभी लक्षण भगवत भक्तों के हैं और सभी शास्त्र अनुकूल और श्रेष्ठ हैं, परंतु स्वभाव आदि के भेद से भक्तों के भी गुण और आचरणों में थोड़ा बहुत अंतर रह जाना स्वाभाविक है। सब में सभी लक्षण एक से नहीं मिलते। इतना अवश्य है कि समता और शांति सभी में होती हैं तथा राग द्वेष और हर्ष शोक आदि की विकार किसी में भी नहीं रहते। इसीलिए इन श्लोकों में पुनरुक्ति पाई जाती है। विचार कर देखिए तो इन 5 विभागों में कहीं भाव से और कहीं शब्दों से राग द्वेष और हर्ष शोक का अभाव सभी में मिलता है। पहले विभाग में अद्वेष्टा से द्वेष का, निर्ममः से राग का और सम दुख सुख से हर्ष शोक का अभाव बतलाया गया है। दूसरे में हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग का अभाव बतलाया है। इससे राग द्वेष और हर्ष शोक का अभाव अपने आप सिद्ध हो जाता है। तीसरे में अनपेक्षा से राग का, उदासीन से द्वेष का और गत व्यथा से हर्ष शोक का अभाव बतलाया है। चौथे में न कार्ड क्षति से राग का, न दृष्टि से द्वेष और न हृष्यति तथा न सोचति से हर्ष शोक का अभाव बतलाया है। इसी प्रकार 5वें विभाग में संग विवर्जिता तथा संतुष्ट से राग द्वेष और शीतोष्ण सुख दुखेशु समः से हर्ष शोक का भाव दिखलाया है। संतुष्ट पद भी इस प्रकरण में 2 बार आया है। इससे सिद्ध है कि राग द्वेष तथा हर्ष शोक आदि विकारों का अभाव और समता तथा शांति तो सभी में आवश्यक है। अन्यान्य लक्षणों में स्वभाव भेद से कुछ भेद भी रह सकता है। इसी भेद के कारण भगवान ने भिन्न भिन्न श्रेणियों में विभक्त करके भक्तों के लक्षणों को यहाँ 5 बार पृथक पृथक बतलाया है। इनमें से किसी एक विभाग के अनुसार भी सब लक्षण जिसमें पूर्ण हो वही भगवान का प्रिय भक्त है। आगे जानते हैं ये लक्षण सिद्ध पुरुष के हैं या साधक के। विचार करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ ये लक्षण साधक के कहीं नहीं, प्रत्युत भक्ति योग के द्वारा भगवान को प्राप्त हुए सिद्ध पुरुष के ही हैं। क्योंकि प्रथम तो भगवत प्राप्ति के उपाय और फल बतलाने के बाद इन लक्षणों का वर्णन आया है। इसके अतिरिक्त 14वें अध्याय के 22वें से 25वें श्लोक तक भगवान के गुणातीत तत्वदर्शी महात्मा के जो लक्षण बतलाए हैं उनसे ये मिलते जुलते से हैं, अतः वे साधक के लक्षण नहीं हो सकते। आगे जानते हैं इन सबको भक्ति योग के द्वारा भगवान को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण बतलाने में क्या हेतु है। इस अध्याय में भक्ति योग का वर्णन है, इसी से इसका नाम भी भक्ति योग रखा गया है। अर्जुन का प्रश्न और भगवान का उत्तर भी उपासना विषयक ही है तथा भगवान ने यो मद्भक्त स में प्रिय शक्तिमान यह स में प्रिय इत्यादि वाक्यों की आवृत्ति भी इसीलिए की है। अतः यहाँ यही समझना चाहिए कि जिन लोगों ने भक्ति मार्ग द्वारा परम सिद्धि प्राप्त की है ये सब उन्हीं के लक्षण हैं। आगे जानते हैं कर्म योग, भक्ति योग अथवा ज्ञान योग आदि किसी भी मार्ग से परम सिद्धि को प्राप्त कर लेने के पश्चात भी क्या उन सिद्ध पुरुषों में कोई अंतर रहता है।
उनकी वास्तविक स्थिति में या प्राप्त किए हुए परम तत्वों में तो कोई अंतर नहीं रहता, किंतु स्वभाव की भिन्नता के कारण आचरणों में कुछ भेद रह सकता है। सदृशम चेष्टते स्वस्यः प्रकृति तेजर ज्ञानवपि। इस कथनी से भी यही सिद्ध होता है कि सब ज्ञानवानों के आचरण और स्वभाव में ज्ञानोत्तर काल में भी भेद रहता है। अहंता, ममता और राग, द्वेष, हर्ष, शोक, काम, क्रोध आदि अज्ञान जनित विकारों का अभाव तथा समता और परम शांति, ये लक्षण तो सभी में समान भाव से पाए जाते हैं, किंतु मैत्री और करुणा ये भक्ति मार्ग से भगवान को प्राप्त हुए महापुरुष में विशेष रूप से रहते हैं। संसार, शरीर और कर्मों में उपरामता या ज्ञान मार्ग से परम पद को प्राप्त महात्माओं में विशेष रूप से रहती है। इसी प्रकार मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए अनासक्त भाव से कर्मों में तत्पर रहना, यह लक्षण विशेष रूप से कर्म योग के द्वारा भगवान को प्राप्त हुए पुरुषों में रहता है। दूसरे अध्याय के 55वें से 72वें श्लोक तक कितने भी श्लोकों में कर्म योग के द्वारा भगवान को प्राप्त हुए पुरुष के तथा 14वें अध्याय के 22वें से 25वें श्लोक तक ज्ञान योग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त हुए गुणातीत पुरुष के लक्षण बतलाए गए हैं, और यहाँ 13वें से 29वें श्लोक तक भक्ति योग के द्वारा भगवान को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण हैं। अब आगे देखते हैं 20वें श्लोक में क्या दिया हुआ है। परमात्मा को प्राप्त हुए सिद्ध भक्तों के लक्षण बतलाकर अब उन लक्षणों को आदर्श मानकर बड़े प्रयत्न के साथ उनका भली भांति सेवन करने वाले परम श्रद्धालु शरणागत भक्तों की प्रशंसा करने के लिए उनको अपना अत्यंत प्रिय बतलाकर भगवान इस अध्याय का उपसंहार करते हैं। कहते हैं, ए तु धर्मया मृतम इदम यथा उक्तम पर्युपासते श्रद्धाना धाना मत परमा भक्ता ते अतीव में प्रिया। अर्थात परंतु जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय हैं। यहाँ तू पद के प्रयोग का क्या उद्देश्य है? 13वें से लेकर 29वें श्लोक तक भगवान को प्राप्त सिद्ध भक्तों के लक्षणों का वर्णन है। इस श्लोक में उन उत्तम साधक भक्तों की प्रशंसा की गई है जो इन सिद्धों से भिन्न हैं और सिद्ध भक्तों के इन लक्षणों का आदर्श मानकर उनका सेवन करते हैं। यही भेद दिखलाने के लिए तू पद का प्रयोग किया गया है। आगे जानते हैं, श्रद्धा युक्त भगवत परायण पुरुष किसे कहते हैं? सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान भगवान के अवतारों में, वचनों में एवं उनके गुण, प्रभाव, ऐश्वर्य और चरित्र आदि में जो प्रत्यक्ष के सदृश समान पूर्वक विश्वास रखता हो वह श्रद्धावान है। परम प्रेमी और परम दयालु भगवान को ही परम गति, परम आश्रय एवं अपने प्राणों के आधार सर्वस्व मानकर उन्हीं पर निर्भर और उनके लिए किए हुए विधान में प्रसन्न रहने वाले को भगवत परायण पुरुष कहते हैं। आगे जानते हैं, उपर्युक्त 7 श्लोकों में वर्णित भगवत भक्तों के लक्षणों को यहाँ धर्ममय अमृत के नाम से कहने का क्या अभिप्राय है? भगवत भक्तों के उपर्युक्त लक्षण ही वस्तुतः मानव धर्म का सच्चा स्वरूप है। इन्हीं के पालन में मनुष्य जन्म की सार्थकता है, क्योंकि इनके पालन से साधक सदा के लिए मृत्यु के पंजे से छूट जाता है और इसे अमृत स्वरूप भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इसी भाव को स्पष्ट समझाने के लिए यहाँ इस लक्षण समुदाय का नाम धर्ममय अमृत रखा गया है। आगे जानते हैं, यहाँ पर्युपासते का क्या अभिप्राय है? भली भांति तत्पर होकर निष्काम प्रेम भाव से इन उपर्युक्त लक्षणों का श्रद्धापूर्वक सदा सर्वदा सेवन करना, यही पर्युपासते का अभिप्राय है। आगे जानते हैं, पहले 7 श्लोकों में भगवत प्राप्त सिद्ध भक्तों के लक्षणों का वर्णन करते हुए उनको तो भगवान ने अपना प्रिय भक्त बतलाया, और इस श्लोक में जो सिद्ध नहीं है परंतु इन लक्षणों की उपासना करने वाले साधक भक्त हैं, उनको अतिशय प्रिय कहा। इसमें क्या रहस्य है? जिन सिद्ध भक्तों को भगवान की प्राप्ति हो चुकी है उनमें तो उपर्युक्त लक्षण स्वाभाविक ही रहते हैं और भगवान के साथ उनका नित्य तदात्म्य संबंध हो जाता है, इसीलिए उनमें इन गुणों का होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। परंतु जिन एकनिष्ठ साधक भक्तों को भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुए हैं तो भी वे भगवान पर विश्वास करके परम श्रद्धा के साथ तन मन धन सर्वस्व भगवान के अर्पण करके उन्हीं के परायण हो जाते हैं तथा भगवान के दर्शनों के लिए निरंतर उन्हीं का निष्काम भाव से प्रेम पूर्वक चिंतन करते रहते हैं और सतत चेष्टा करके उपयुक्त लक्षणों के अनुसार ही अपना जीवन बिताना चाहते हैं। बिना प्रत्यक्ष दर्शन हुए भी केवल विश्वास पर इनका इतना निर्भर हो जाना विशेष महत्व की बात है, इसीलिए भगवान को ये विशेष प्रिय होते हैं।
ऐसे प्रेमी भक्तों को भगवान अपना नित्य संग प्रदान करके जब तक संतुष्ट नहीं कर देते तब तक वे उनकी ऋणी ही बने रहते हैं। ऐसे भगवान की मान्यता है। अतएव भगवान का उन्हें सिद्ध भक्तों की अपेक्षा भी अतिशय प्रिय कहना उचित ही है। इस प्रकार 20वां श्लोक समाप्त हुआ और 12वां अध्याय भी समाप्त हुआ। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले अध्याय में। तब तक के लिए धन्यवाद।